हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पे। आज से हम लोग प्रयोगशाला परिचारक की एमसीक्यू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट के हर दिन 30-30 क्वेश्चन का एमसीक्यू और उसके साथ में कॉन्सेप्ट आपके सामने लाएंगे, तो आप इनको जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन कर सकेंगे। और इस तरह अगर हम लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्रयोगशाला में 60 नंबर का आपका आने वाला है क्या, विज्ञान, और 40 नंबर का सीजी, जिसमें से 60 नंबर में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों 20-20 नंबर में बटा हुआ है। अगर हम लोग जैसे बायोलॉजी का आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर हम लोग 25 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 30, तो अगर हर दिन अगर 30 क्वेश्चन देखें तो लगभग 30 दिन में 30-90 क्वेश्चन, मतलब 900 क्वेश्चन होगा। और 900 क्वेश्चन के हिसाब से अगर तीनों सब्जेक्ट का देखें तो 2700 क्वेश्चन, तो लगभग हम लोग 30 दिन में 2700 क्वेश्चन कर लेंगे, जिसमें से हमारा 60 क्वेश्चन पूरा 100% लगभग चांस है इसी में से आ जाए। तो हम लोग इस वीडियो सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेस रहेगा जो लूसेंट है, उसी के बेस पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, है ना। जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी में ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एक बायो, दूसरा है लॉजी। तो बायो का मतलब होता है जीवन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन। तो जीवन के अध्ययन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जीवन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, कैसे इनको पढ़ेंगे, कैसे सरलता से याद हो, इन सब के बारे में जियोलॉजी आपका एक विषय के रूप में सामने आएगा, समझो। अब जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था, और जीव विज्ञान का जो जनक होता है उसको अरस्तु को कहते हैं। ठीक है। अब जीव विज्ञान के चीज़ों को वर्गीकृत किया गया अलग अलग शाखाओं पे, जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला है आपका मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी का पालन, तो मधुमक्खी का जो पालन है वो क्या कहलाता है, एपीकल्चर। और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, तो यह है सेरीकल्चर। इसको रिवीजन करना, याद करते जाना, ये प्रश्न में आ सकता है। ठीक है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, मत्स्य का पालन पीसीकल्चर, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ऐसा जैसे आ गया कि माइकोलॉजी का क्या मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए कवकों का अध्ययन है, फाइकोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन है। वैसी है आपका एंथोलॉजी, ये है पुष्पों का अध्ययन, और है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और है एंटोमोलॉजी, ये है कीटों का अध्ययन। ठीक है। ऐसे जो मेन है, जो पेपर में ज़्यादातर आते हैं, उन क्वेश्चनों को याद करेंगे, है ना। कीटों के लिए एंटोमोलॉजी। और है आपका उद्यान विज्ञान, ये बहुत आता है, हार्टिकल्चर बोलते हैं जिसको, उद्यान विज्ञान। और एक है फूलों की खेती, इसको बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ ध्यान रखना, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, और फूलों का या पुष्पों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका पुष्पों का अध्ययन कहलाएगा एंथोलॉजी, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो आपका है फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। और है आपका हाँ, यहाँ पर देख लेंगे, ये रहा फ्लोरिकल्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फूलों की खेती। और पुष्पों का जो अध्ययन है वो कहलाएगा यहाँ पास एंथोमोलॉजी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। हमारा सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल है, और आ जाते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ देख लेते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तभी मैंने आपको उत्तर में बताया किसने किया था, तो लैमार्क ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, अभी मैंने बताया अरस्तु को कहते हैं। फिर है तीसरा है, आधुनिक जीव विज्ञान का वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं, मतलब जीव विज्ञान को किसने अलग अलग विभागों में बांटा था, है ना। तो उसको किसने विभाग बांटा था, देखो लिनियस ने। लैमार्क का तो जीव विज्ञान का
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हो गया, और अरस्तु हो गया जीव विज्ञान का जनक, और कैमिलो है आपका गाल्जी काय का ये जनक है। तो हमें MCQ क्वेश्चन पे जो ऑप्शन रहेंगे उनका भी पता रहेगा तो हम ज़्यादा अच्छे से क्लासीफाई कर पाएंगे, है ना, तभी उत्तर आपका सटीक है। जैसे लैमार का तो आएगा नहीं इसका उत्तर, है ना, और है आपका अरस्तु, ये भी नहीं आएगा वर्गीकरण में। तो दो ऑप्शन बच गए, कैमिलो और लिनस। ऐसे आप ऑप्शन को अलग कर सकते हो जो करेक्ट है उसमें, तो 50-50 हो गया, तो इसमें से एक ना एक आएगा ही, तो कैमिलो तो आएगा नहीं, तो लिनियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही है आपका मधुमक्खी का पालन। तो मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो इसमें देख लो, पहले हमने देखा क्या कि हाँ माइकोलॉजी क्या है, तो माइकोलॉजी मैंने बताया क्या, कवकों का अध्ययन। सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट का अध्ययन। एपीकल्चर क्या है, ये है मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी पालन। पिसीकल्चर किसको कहते हैं, मत्स्य पालन को कहते हैं। तो ऐसे सभी ऑप्शन आपको पता रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से करेक्ट आंसर बता पाओगे। तो आगे देखते हैं रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभी हमने देखा क्या होता है रेशम कीट का अध्ययन, सेरीकल्चर। एपीकल्चर तो मधुमक्खी का हो गया, हार्टिकल्चर तो उद्यान विज्ञान का हो गया, पिसीकल्चर तो मत्स्य का हो गया, है ना। तो चलो फिर से आगे क्वेश्चन, हाँ ये रहा मत्स्य पालन का अध्ययन आ गया। मत्स्य पालन अभी बताया क्या, पीसी कल्चर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पीसी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी का हो गया, और आपका सेरीकल्चर आपका रेशम कीट का, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले माइकोलॉजी ही कवकों का अध्ययन कहलाता है ना। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। एंथोलॉजी किसका है आपका, ये है पुष्पों का अध्ययन, अभी पढ़े ऊपर में। पोमोलॉजी क्या है, ये है फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन सभी पता रहेंगे आपको तो ज़्यादा अच्छे से सही उत्तर बता पाओगे। हो गया, आ रहा है शैवालों का अध्ययन, अभी देखा हमने। शैवालों का अध्ययन क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी। एंथोलॉजी तो आपका किसका हो गया, पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन अभी हमने देखा क्या, पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी हो जाएगा। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, फाइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी उद्यान विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाएगा आपका, यहाँ देख लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी तो आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पक्षियों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। फाइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, और एंथोलॉजी हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन, अभी पढ़े हैं जस्ट। तो ऑप्शन पता होना बहुत जरूरी है, जैसे पक्षियों का अध्ययन अभी पढ़े, और एंथोलॉजी, है ना। एंटमोलॉजी तो कीटों का अध्ययन हो जाएगा। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, है ना, और ये सारोलॉजी ये आपका अलग है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, कीटों का अध्ययन, है ना। कीटों का अध्ययन क्या हो जाएगा आपका, एंटमोलॉजी, ठीक है। कीटों का अध्ययन पहली ऑप्शन पे है एंटमोलॉजी, और इसके ऑप्शन में क्या क्या है ना। तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, फाइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है, ठीक है। उद्यान विज्ञान इसका जानते हैं हम लोग क्या होता है, उद्यान विज्ञान यानी हार्टिकल्चर। पिसीकल्चर मत्स्य हो गया। सेरीकल्चर आपका क्या हो जाएगा, रेशम कीट का अध्ययन हो जाएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन हो जाएगा। फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों की खेती के लिए हार्टिकल्चर तो उद्यान विज्ञान हो गया। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी खेती, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, और आपका प्रश्न था हमारा फूलों की खेती, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या, फ्लोरिकल्चर। आगे देखते हैं, जीवधारी को कितने जगत में बांटा गया है। जीवधारी को 5 जगत में बांटा गया है, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। वो जगत का नाम देख लेते हैं। पहला है मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, है ना। मुनेरा में जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इसमें जीवाणु के बारे में, इसमें एक कोश की जीव के बारे में, इसमें पेड़ पौधों के बारे में, और इसमें जो जीव जंतु पेड़ पौधों से और स्वयं भोजन अपना प्राप्त करते हैं बिना पेड़ पौधे के भी, उनको पढ़ते हैं, और जंतु में जितने भी जीव हैं उनको।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब जीवों के नामकरण के लिए हम लोग इधर द्विनाम पद्धति देखेंगे। एक है आपका, मतलब मनुष्य को हम लोग वैज्ञानिक नाम क्या क्या नाम में हम लोगों ने वर्गीकृत किया गया है। जैसे मनुष्य को क्या कहेंगे, मनुष्य को कहते हैं हम लोग होमोसेपियंस। मेढक को क्या कहते हैं, राना टिग्रिना। बिल्ली को क्या कहते हैं, फेलिस डोमेस्टिका। और कुत्ता को क्या कहते हैं, तो कैनिस फैमिलिस। ऐसी है आपका। गाय को क्या कहते हैं, बोस इंडिकस। और मक्खी को मुस्का डोमेस्टिका। आम को मैंगीफेरा इंडिका। धान को ओरिजा सटीवा। गेहूं को, देखो, धान को ओरिजा सटीवा, गेहूं को ट्रिकम असेटिव, और मटर को पिसम सटीवा, और चना को सीसर, और सरसों को ब्रासिका। ऐसे मेन मेन नामों को याद रखना, सरसों ब्रासिका, चना सीसर, मटर पिसम, गेहूं गेहूं ट्रिकम, मतलब गेहूं ट्री से याद रख लेना, गेहूं ट्रिकम ऐसा। धान का ओरिजा, ओरिजा इसी से ओरिजिन हुआ ऐसा समझ लो। आम मैंगीफेरा है ना, मैंगो से जुड़ा हुआ समझो। मक्खी मुस्का, मक्खी मुस्का। गाय बॉस, बॉस है भारत का, गाय ऐसा बोल सकते हो, बॉस इंडिका। और है आपका कुत्ता, कुत्ता को बोलेंगे कैनिस फैमिलिस, यानी फैमिली के साथ रहता है तो कैनिस फैमिलिस। बिल्ली फेलिस, फेलिस डोमेस्टिका, है ना। और मेढक राना टिग्रिना, एकदम राजा टाइप का है समझ लो, बैठा रहता है ना। और मनुष्य होमोसेपियंस। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस मनुष्य का हो गया, है ना। और आपका राना टिग्रिना मेढक का हो गया। फेलिस डोमेस्टिका किसका हो गया, ये हो गया आपके बिल्ली का। कैनिस ये हो गया फैमिलिस कुत्ते का। तो ऐसे आप लोग बता सकते हो राना टिग्रिना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अभी हमने देखा फैमिलिस कुत्ते, है ना। तो ये आ जाएगा आपका राना क्या बोलते हैं, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम में आ जाएगा आपका कैनिस। होमोसेपियंस मनुष्य, राना टिग्रिना मेढक हो गया, और फेलिस डोमेस्टिका हो गया आपका बिल्ली का। ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, एकदम इजीली है, होमोसेपियंस, राना टिग्रिना मेढक, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली, कैनिस कुत्ता। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बिल्ली का अभी हमने देखा फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस कुत्ता हो गया, राना टिग्रिना मेढक हो गया, होमोसेपियंस मनुष्य का हो गया। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, अभी बताया मैंने, बॉस, है ना। तो गाय का हो जाएगा क्या, बोस। और कैनिस फैमिलीज का यह हो गया कुत्ते का। उसका मेढक मुस्का यानी मक्खी का। मैंगीफेरा मैंगो का। ऑप्शन पता होना बहुत ज़रूरी है सही उत्तर के लिए। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है ना। मक्खी मुस्का से बताया था तो मुस्का हो जाएगा। मैंगीफेरा हो जाएगा आपका मैंगो आम का। बॉस इंडिकस गाय का। और कैनिस फैमिलिस यानी कुत्ते का। ठीक है, सभी ऑप्शन के उत्तर आपको पता रहेंगे तो आप उस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढ सकते हैं आसानी से। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है ना। हमने अभी देखा ट्रिकम तो गेहूं का बोला, ट्री से याद रखना। पिज़्ज़ा चना का, नहीं पिज़्ज़ा में आपके मटर का था, और सीसर आपके चना का था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, पहले धान का हो जाएगा ओरिजा, ओरिजिन हुआ है ऐसा समझ लो, उसी को खा के जी रहे हैं हम लोग। ओरिजा सतीवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब आपको किसी भी तरीके से उसके वैज्ञानिक नामों को याद रखना, चाहे आपके माइंड में बसना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली है। किसी ने नाम रख दिया है, उसको हमें याद करना है उसको। अब इसका कोई अलग से कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है, हमें उनको याद करना है। तो देख लेते हैं गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गेहूं का हो जाएगा आपका ओरिजा, तो धान का हो गया। ट्रिकम इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिज़म आपका चना को मटर का हो गया। और सीसर किसका हो जाएगा आपका, सीसर हो जाएगा आपके चना का। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का देख लो, बॉस गाय का हो गया, मुस्का मक्खी का हो गया, कैनिस फैमिलिस कुत्ते का हो गया। कुत्ते का ये हो गया, है ना। बॉस गाय का हो जाएगा, मुस्का मक्खी का हो जाएगा, मैंगीफेरा। आम का तो सही उत्तर हो जाएगा मैंगीफेरा। 25वां चना का वैज्ञानिक नाम क्या है,
तो चना का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका, देखो ट्रिकम असीवा ये तो गेहूं का हो गया, पीसम आपका मटर का हो गया, सीसर आपका चना का होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सीसर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीसर हो जाएगा। और ब्रासिका ये सरसों का हो गया, गेहूं ट्रिकम हो गया, गेहूं ट्रिकम हो गया, पीसम मटर हो गया और ये सरसों हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रासिका। ठीक है, सीसर चना का हो गया, किसका हो गया, चना का हो गया, और आपका ब्रासिका सरसों सरसों का हो गया, है ना, चना का हो गया, मटर का हो गया और गेहूं का हो गया। तो ऐसे हमें याद रखने हैं जितने ज़्यादा हो सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कि आगे और वीडियोस आपको चाहिए तो हम, और इसको छोटा छोटा, जैसे अभी 15 मिनट बन रहा है तो इसको हम 5 मिनट 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कर पाएँ ऐसा। ओके, थैंक यू।